वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक ध्यानी। आज की वीडियो में हमारे पास है टॉप जावा आईटी क्वेश्चंस। आईटी वालों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर हमारे लिए भी कोई क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, तो हम उनके लिए टॉप जावा के क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, समय को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ए कंपाइलर। कंपाइलर क्या है आपका, सिंपली कंपाइलर कन्वर्ट है आपका आपका जो सोर्स कोड होता है उसको हाई लेवल में कन्वर्ट करता है। सोर्स कोड टू आपका, लिख देता हूं, सोर्स कोड टू उसको करता है आपका आपका मशीन लैंग्वेज कोड। ठीक है, सोर्स कोड टू मशीन लैंग्वेज में। राइट एनी टू लॉजिकल ऑपरेटर इन जावा। टू नहीं, हम थ्री बताएंगे आपको। तीन लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं आपके, एंड, ध्यान रख लेना, और नॉट, तीन होते हैं। दो पूछे थे, कोई भी दो आप लिख लेना। ये एंड लिखा जाता है, ये और होता है, और ये नॉट होता है। ठीक है, ऊप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में है ऐसा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। काफी इजी था। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन। वैलिड कौन सा है, इसमें वैलिड है ऑप्शन सी। ठीक है, अब इन तीनों को बता देता हूं वैलिड क्यों नहीं है। बिकॉज यहां पर स्पेस आ गया है, यहां पर एक ये नॉट का साइन आ गया, ये स्पेशल है, और ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये इसलिए गलत हो गया। ठीक है, आपको हर एक चीज का रीजन भी देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन आ गया, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द जावा कोड गिवन बिलो। ए के पास 20 है, बी के पास 30 है। ठीक है, और ये लिखा है, ये शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन कहते हैं बेटा इसको। ठीक है, इसको लिखेगा जाएगा ए इक्वल टू ए प्लस बी। बेसिकली ये ऐसा है। अब ए के पास क्या है 20, बी के पास क्या है 30, तो 20 प्लस 30 कितना हुआ 50 हो गया, और किसको मिल गया ए को। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या होगा 50 होगा, तो आउटपुट आएगा 50। ये कह रहा है सिक्स क्वेश्चन, नेम एनी टू प्रीमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा। प्रीमिटिव डेटा टाइप वो होते हैं जो पहले से बने हुए होते हैं। ठीक है, और जिनको बाद में बनाते हैं वो तो आपके बाद में बने हुए जो डेटा टाइप होते हैं उसको कहते हैं। उसमें होते हैं आपके इंट होता है, फ्लोट होता है, शॉर्ट होता है, डबल होता है, SHORT डबल होता है। ठीक है, स्ट्रिंग होता है, और क्या बताऊं आपको, इतने सारे मैंने बता दिए हैं। आपने तो दो लिखने थे, कोई भी दो याद कर लेना। डिफाइन द टर्म एरे विद रेस्पेक्ट टू जावा। एरे क्या है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप, आप लिख सकते हो। ठीक है, एरे में क्या लिखोगे, डिफाइन द टर्म एरे, आप लिखोगे एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप, वी कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज विद इन ए एरे, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, ओके। एट्थ क्वेश्चन है, डैश मेथड इन जावा इज यूज्ड टू कॉन्केटिनेट द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। हम किससे अपनी स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं, कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। वो कौन सा फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है कॉन्कैट फंक्शन है। ठीक है, क्या है, CONCAT, कॉन्कैट। ठीक, नाइन्थ आ रहा है, नेम द पैकेज टू बी इंपोर्टेड इन जावा टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एट रन टाइम। इसमें आता है आपका UTIL, जो आप सबसे ऊपर से इंपोर्ट करा दो, java.util.scanner, तो util आपका पैकेज होता है, ध्यान रखना। ठीक है, 10th क्वेश्चन आ रहा है, राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू प्रिंट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। पहले 10 नंबर का आपने क्या निकालना है, एवरेज। मैं यहां पर से कोड लिख देता हूं आपके लिए, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस 10, ओह सॉरी, i लेस 10 और i प्लस प्लस। ठीक हो गया, यहां आप लिखोगे एक s नाम का वेरिएबल ले लो, s इक्वल टू s प्लस i ले लो। ठीक है, और इसका एवरेज निकालना है आपने। यहां पर तो 10 नंबर आपके जुड़ के आ जाएंगे, और इसके बाहर आप आ जाओ s, यहां पर s मत लो, अब यहां पर लो a एवरेज के लिए। ठीक है, a इक्वल टू s डिवाइड बाई 10। ठीक है, और इसको प्रिंट करा दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, समझ जाना आप a। ठीक है, ये आपका हो गया।
एक दो नंबर जो भी यहाँ आपके आ जाएंगे। अभी कह रहा है व्हाट इज अ बाइट कोड। बाइट कोड क्या है? जो सोर्स कोड को, आपका सोर्स कोड जो आपका मशीन कोड में कन्वर्ट होता है उसको हम कहते हैं बाइट कोड होता है। और जो बाइट कोड होता है वो कहीं भी रन हो जाता है और इजीली पोर्टेबल होता है, इजीली उसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी उसको प्लेटफॉर्म उसको सपोर्ट करता है। ठीक, ये आप लिख सकते हो। 12th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ए कीवर्ड इन जावा। कौन सा नहीं है कीवर्ड इन जावा में? ठीक है, ब्रेक है, फॉर है, स्विच है, ये तीन के तीन है। वाइल है बट ये कैपिटल लिखा है डब्ल्यू, तो ये नहीं होगा अभी। और डिस्प्ले, ये दो नहीं है। ठीक है, अगला आता है प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द गिवन जावा कोड। ध्यान से देखना, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम प्रियांक और स्ट्रिंग लास्ट नेम अरोरा लिखा है, और इधर क्या लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फर्स्ट नेम डॉट लेंथ प्लस लास्ट नेम डॉट लेंथ। लेंथ क्या करता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर उसमें कितने हैं ये बताता है, उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो प्रियांक में हम गिन लेते हैं लेंथ कितनी है। लेंथ हमेशा एक से काउंट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका 12। होल्ड कर लेना। ठीक है, 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ डू द फॉलोइंग कोड्स टू कोड डिफर। ठीक है, ये दो कोड अलग अलग कैसे हैं? देखो इनमें सेम है सब कुछ, यहाँ पर प्रिंट है और यहाँ पर प्रिंट एल एन है। तो प्रिंट क्या करता है? आपकी सेम लाइन में डेटा को प्रिंट करता है, और प्रिंट लाइन क्या कर एल एन क्या करता है? आपके नई लाइन पे डेटा को प्रिंट करता है। तो आप अपने हिसाब से वर्ड्स बना के लिख सकते हो। मेन जो पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए हैं। 15 क्वेश्चन है गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। कह रहा है इंट नम 4 इंट फैक्ट इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका अब आपका लूप चलेगा एक से लेके कहां तक चलेगा? नम 4 तक। तो नम की कितनी वैल्यू है? 4 तक। ठीक, और फैक्ट की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो अब हम इसको चलाएंगे, आई की वैल्यू सबसे पहले 1 आएगी, तो 1, और फैक्ट की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1 हो गया 1, तो फैक्ट को कितना मिल गया? 1। जब आई की वैल्यू यहां से 2 होके आएगी, 2 4 से लेस होगा, तो फैक्ट कितना था? 1, और आई कितना होके आ रहा है? 2, तो 1 इंटू 2 2 हो गया। अब आई की वैल्यू 3 होके आएगी, ठीक है, और फैक्ट की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 इंटू 3 हो गया आपका 6। अब फैक्ट कितना हो गया? 6 हो गया, और आई कितना हो गया आएगा? 4, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया? 24। अब आई की वैल्यू यहां से 5 होगी, बट 5 लेस देन और इक्वल टू 4 कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी? फॉल्स। आपका लूप इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके बाहर आएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फैक्ट होगा, और आपका फैक्ट का आंसर होगा 24। तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजों को बता रहा हूं, कुछ भी हम यहाँ पे स्किप नहीं कर रहे हैं, सब कुछ आपके सामने है। 16 क्वेश्चन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड? ऑल्सो आइडेंटिफाई द लॉजिकल ऑपरेटर बीइंग यूज्ड इन द कोड। ठीक है, कह रहा है कि आउटपुट क्या आएगा और जो भी ऑपरेटर इसमें यूज हुआ है उसको भी बताना। इंट बी इक्वल टू 20 इफ बी ग्रेटर 10, बी 10 से बड़ा होना चाहिए, बी की वैल्यू यहां पर है 20, ठीक है, 10 से बड़ा ही है, एंड बी लेस 50। ठीक है, अब क्या हो रहा है? बी देखो ये तो सही नहीं हो रहा है, बी 10 से बड़ा तो है बट 15 से छोटा नहीं है, तो इसलिए एल्स चलेगा और आपका बी की वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी। और इसने अगला जो सवाल पूछा है कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर यूज हो रहा है? वो हो रहा है एंड लॉजिकल ऑपरेटर यहां पर यूज हो रहा है। ठीक है, ध्यान देना है, क्योंकि एंड ऑपरेटर कहता है कि सारी की सारी कंडीशन, जितनी भी गिवन कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए, तो इसलिए यहां पर आपका इफ सही नहीं हो पाया। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग कोड एंड राइट द करेक्ट कोड। 3 नंबर का मिलेगा कोड आपको। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर रेडीमेड है, आपने क्या करना है? एरर निकालनी है, एरर्स, और रीराइट करना है, उसको दोबारा से लिखना है। देखो ये वाली लाइन तो ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args ठीक है, इंट परसेंटेज भी ठीक है, स्ट्रिंग डे भी ठीक है। यहां पर मिसिंग लग रहा है इफ परसेंटेज, ये वाला ब्रैकेट यहां पर नहीं है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पास्ड एल्स में ये नहीं होता भैया, ये कोलन नहीं होता है। ठीक है, इसको हटा दोगे आप, 2 एरर मिल गई हैं, तो 2 से 3 नंबर आपके आ जाते हैं। काफी आसान आते हैं यार क्वेश्चन, घबराना नहीं है। ठीक है, 18 क्वेश्चन आ गया। राइट द ऑपरेटर यूज टू एक्सेस मेंबर ऑफ ए क्लास ऑब्जेक्ट।
क्लास ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं डॉट से, ठीक है, डॉट ऑपरेटर से, ऐसे लिख देंगे आप, 1 नंबर मिल जाएगा। जावा कंपाइलर ट्रांसलेट द जावा प्रोग्राम इनटू, किसमें करता है, आपका जावा प्रोग्राम किसमें कन्वर्ट कर देता है, आपके बाइट कोड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंड द टर्म जेवीएम, जेवीएम की फुल फॉर्म होती है जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन। व्हाट इज ए मेथड, मेथड या फंक्शन, मेथड क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है, इट एग्जीक्यूट द स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, इट इज रिपीटेटिव, वी कैन यूज अगेन अगेन फंक्शन, ठीक है। 22 क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स डज जावा सपोर्ट इन ऑल, वही है आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, अभी पहले ऊपर भी बताया था, बाइट, शॉर्ट, ठीक है, इंटर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सब कुछ है, ठीक है। आप ये लिख दो, आपका आंसर सही हो जाएगा, ये बहुत बार आता है। व्हाट इज द साइज ऑफ ए बूलियन वेरिएबल इन जावा, बूलियन का साइज कितना है, 1 बाइट होता है, ठीक है। 24 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, समय भी आपका ज्यादा नहीं लेना है। What will be the output of the following code if value of variable a is 1, ठीक है। अब वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो कौन सा कोड चलेगा, स्विच जो चलता है हमेशा केस के बिहाफ पर चलता है। अगर आपकी a की वैल्यू 1 है तो आपका कौन सा केस चलेगा, डेफिनेटली ये वाला केस चलेगा, रेड वाला केस चलेगा, ठीक है। तो आप लिख दोगे यहाँ पर रेड वाला केस, क्योंकि 0 के साथ तो मैच नहीं करेगा, 1 के साथ ही मैच करेगा, तो 1 चल जाएगा। 25th क्वेश्चन, ठीक है, हम इसको थोड़ी सी छोटा करते हैं जिससे हमारा पूरा का पूरा कोड दिखाई दे। अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ी सा ऊपर, अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है। रीराइट द फॉलोइंग प्रोग्राम कोड यूजिंग स्विच स्टेटमेंट, इसको रीराइट करना है स्विच में, ये 3 नंबर का आ जाता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक कोड फॉर से वाइल में, वाइल से फॉर में, या इफ एल्स से स्विच में कन्वर्ट करने को जरूर आता है। अब इसको कैसे करोगे, ठीक है, इफ एल्स, एल्स इफ एल्स, ठीक है। अब आपको स्विच का ध्यान रखना होगा, यहाँ पर स्विच होगा आपका, ठीक है, यहाँ पर लिखोगे आप ऐसे स्विच, ठीक। और देखो अगर आपको कहीं नहीं आता है ना, आपके पेपर में भी उसी टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं, उन चीज़ों को भी ध्यान रखना। स्विच, यहाँ पर आएगा आपका कलर, ठीक है, COLOR कलर, ठीक। और यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे आप केस 10, ठीक है, केस 10 लिखोगे और इसके अंदर लिख दोगे सिस्टम, ये कर्ली ब्रेसेस लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, आप सही कर लेना, रेड, आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है। केस 10 हो गया, और अगला केस बनाऊंगा एलसेप के लिए, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा केस 20 लिखूंगा, फिर इसको मैं केस 20, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैं इसको लिखूंगा ऑरेंज, ठीक है। अगला केस लूंगा मैं केस 30 लूंगा, ठीक है। केस 30 हम लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और मैं लूंगा ग्रीन, और लास्ट में एल्स की जगह हम लेंगे डिफॉल्ट, ठीक है, स्विच में थोड़ी सा अलग होता है, डिफॉल्ट, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, इनवैलिड, ठीक है। तो ये था हमारा इफ एल्स से कन्वर्जन स्विच में, ठीक है, और ये स्विच का ब्रैकेट हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इफ को हमने किस में कन्वर्ट करा, स्विच में, तो इफ केस 10 बना दिया, फिर केस 20 बना दिया, फिर केस 30 बना दिया, और लास्ट वाले को एल्स को किस में बना दिया, डिफॉल्ट में। तो गाइस ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके पेपर के हिसाब से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा PDF का, टेलीग्राम का, उस वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।